नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि नामांकन हो चुका है। उपचुनाव के लिए दावेदारी जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस की तरफ से ठोकी है, उसके बाद अब चर्चाएं ये होने लगी हैं कि क्या इंदिरा की राह पर प्रियंका गांधी निकल पड़ी हैं, क्योंकि कई तस्वीरें भी ऐसी शेयर की जा रही हैं जो कि इंदिरा गांधी से मिलती जुलती हैं। और इसी बीच कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, और ये वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें आपको कांग्रेस के झंडे, कांग्रेस के लोगो वाले तस्वीरें आपको कम दिखेंगी। नजर आएगा आपको तो मुस्लिम लीग का झंडा, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर हरा हरा देख रहे हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे कि प्रियंका का जो नामांकन हुआ है उसके बाद मुस्लिम लीग का पूरा समर्थन क्या कांग्रेस को मिल गया है, और मुस्लिम लीग के जो झंडे प्रियंका के नामांकन में दिखे हैं, क्या उसने कांग्रेसियों के सारे एजेंडे खोलकर रख दिए हैं? अभिषेक पुंडी। देखिए रोहित, कांग्रेस पार्टी का हालांकि बहुत ज्यादा वजूद तो नहीं है केरल में। हालांकि कांग्रेस पार्टी का और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो गठबंधन है केरल में, वो लंबे वक्त से है और वो कामयाब भी है। राहुल गांधी जब वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो वो इसी गारंटी के साथ लड़ते हैं कि वहां से उनकी जीत कंफर्म होगी। राहुल गांधी भले कांग्रेस के नेता रहते हो, लेकिन नाम वहां इंडियन मुस्लिम लीग का ही रहता है। जिस तरीके से ये प्रियंका के नामांकन में आप भीड़ देख रहे हैं, वो भीड़ तो है ही, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी के झंडे ना होना वही दिखाता है जो मैंने आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा वजूद केरल में नहीं है। बिल्कुल वजूद नहीं है, लेकिन अभिषेक वहां पर चर्चा इस बात की है कि जब अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि मुस्लिम लीग का सहारा लेकर कांग्रेस जीतने की तैयारी में है, तो यही कांग्रेस जब आकर बात करती है देश की एकता की, देश की अखंडता की, देश के संविधान की, तब तो सवाल उठेंगे इन तस्वीरों को देखकर ना, क्योंकि मुस्लिम लीग और उसका इतिहास क्या रहा सब जानते हैं। वही मैं कह रहा था कि 1940 में एक भाषण दिया गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में एक साथ नहीं रह सकते। मोहम्मद अली जिन्ना का यह बयान था। इस बयान के बाद किस तरीके से प्लानिंग की गई, डायरेक्ट एक्शन डे प्लान किया गया 1940 में, और बंगाल में नोआखाली का जो इलाका था, किस तरीके से वहां निर्मम तरीके से हत्याएं की गई, बलात्कार किए गए, हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। जो मेजोरिटी लगभग 90% जो हिंदू वहां हुआ करते थे, वो 10% पर आकर सीमित हो गए थे। उसका नतीजा रहा 47 में देश बढ़ गया और 48 में मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई। उसके बाद जब जो लोग कहते हैं ना कि ये वाली इंडियन मुस्लिम लीग अलग है और वो वाली इंडियन मुस्लिम लीग अलग थी, और राहुल गांधी जब अमेरिका में बैठकर ये ज्ञान बांटते हैं, इस ज्ञान वर्धन करते हैं लोगों का कि ये बहुत सेक्युलर है, इंडियन मुस्लिम लीग बहुत सेक्युलर है। कितनी सेक्युलर है मैं आपको बता देता हूं। 1948 में जिस वक्त जिन्ना की मौत हो जाती है, उस वक्त ये इलियास, यहां मद्रास का जो इलाका था, जिस वक्त आजादी से, माफ कीजिएगा, बंटवारे से पहले इंडियन मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, और उसके बाद से लगातार इलियास नाम का जो व्यक्ति था, जो हिंदुस्तान में इसका पार्टी का फाउंडर रहा, जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना की मौत होती है तो ये इंडियन मुस्लिम लीग यहां बना देता है। इसके साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान में भी ये इंडियन मुस्लिम लीग बनाई जाती है। हालांकि अलग अलग नाम से बनाई जाती है, कहीं आवाम पाकिस्तान मोर्चा के नाम से बनाई जाती है, भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नाम से बनाई जाती है, और इस मुस्लिम लीग का सहारा लेकर राहुल गांधी 2 बार सांसद बने। इसी इंडियन मुस्लिम लीग का सहारा लेकर प्रियंका गांधी अब सत्ता का हिस्सा बनने वाली है। मतलब पहली बार वो लोगों के द्वारा चुनकर जो राजनीति करते हैं नेता, उस राजनीति में जाने वाली हैं रोहित। लेकिन जो आपने कहा कि तुलना की जा रही है इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी की, वो तुलना ना ही हो तो बेहतर है। बिल्कुल ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकली हैं अब उस पर लोग तंज भी कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर जाइए, तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं। जैसे एक ट्वीट में लिखा गया कि वायनाड में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के प्रति ऐसा उत्साह देखने को मिला कि एक भी पंजा छाप वहां पर आपको नजर नहीं आएगा, मुस्लिम लीग के झंडे नजर आएंगे। तिरंगे के रंग में रंगे छिटपुट गुब्बारे भी आप देख पाएंगे, कुछ नाम की कांग्रेसी टोपी भी आपको नजर आएगी, बाकी सारे मुस्लिम लीग के झंडे ही झंडे आपको वहां पर दिखेंगे। ये टॉलरेंस है, ये कांग्रेस का डर है, लोग पूछ रहे हैं। एक झंडा तो वहां पर स्वीकार किया नहीं जा रहा है, हुकूमत क्या स्वीकारेंगे वो कांग्रेस की। वायनाड में भले कांग्रेस जीत जाए, लेकिन वो उसी समय हार गई जब उसने IUML की गुलामी स्वीकार की। क्या सोचते हैं अभिषेक पुंडीर, क्या कांग्रेस ने वाकई मुस्लिम लीग की गुलामी
केरल में स्वीकार कर लिया। अरे रोहित, सिर्फ केरल ही नहीं, आप तमाम एक एक करके राज्यों को गिनते जाइए ना। बंगाल में जाइए, लोकसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ? ममता बनर्जी ने कहा 2 सीटें हम आपको देंगे, कांग्रेस ने कहा हमें 2 सीटें नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो ममता दीदी ने लात मार के बाहर निकाल दिया कि हम गठबंधन ही नहीं करना है। महाराष्ट्र में आइए, महाविकास आघाड़ी बना, शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने अपनी मनमर्जी से जितनी सीटें देनी थी उतनी दी। मध्य प्रदेश में कैसे जो है, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कितनी सीटें अखिलेश यादव ने दी। तो जहां भी क्षेत्रीय, बिहार में चले जाइए आप, तेजस्वी यादव ने कितनी सीटें दी? नहीं, तेजस्वी आज तक पछता रहे हैं कि 70 सीटें देखकर मेरी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, वरना सीएम बन गया होता। मुलायम सिंह यादव ने एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी को अपना घर मत दिखाना। अखिलेश यादव के लिए बात कही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपना घर दिखा दिया। वो गलती थी क्या है क्या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन केरल के हालात कितने भयावह है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि वामपंथ तो वहां हावी है ही, वामपंथी तो वहां हावी है ही, साथ ही लोग अपने वाहनों पर ओसामा बिन लादेन के पोस्टर लगाकर चलते हैं, खुलेआम चलते हैं। ओसामा बिन लादेन कौन था रोहित? ओसामा बिन लादेन एक आतंकी था, मतलब वर्ल्ड का टेररिस्ट था वो, जिसे अहमदाबाद से अमेरिका उठाकर लेकर गया था। उसकी लाश को भी समुद्र में डाल दिया, जिससे कि पूजने के लिए, उसकी लाश पर सजदा पढ़ने के लिए लोग ना जाएं। उस ओसामा बिन लादेन के पोस्टर लगाकर अपने वाहनों पर, ट्रकों पर, बसों पर चलते हैं, झंडे, इस्लामिक झंडे लगाकर चलते हैं। बंगाल का नाम बदनाम है। जितने हालात बंगाल के इस देश में खराब है, जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं आप, या बंगलिस्तान बनाने की बात करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हालात खराब हैं केरल के। सिर्फ वहां वामपंथ ही हावी नहीं है, ये जो इस्लामिक कट्टरपंथ है वो भी बहुत ज्यादा हावी है। और कांग्रेस पार्टी किनके साथ चुनाव लड़ रही है, किस मानसिकता वालों के साथ चुनाव लड़ रही है, जिन्होंने, जिस पार्टी ने देश का बंटवारा किया, उसके जिन्ना के मरने के बाद तुरंत इन्होंने हिंदुस्तान में नई पार्टी बना दी। तो रोहित, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत है। लोग समझदार हैं। बिल्कुल, लोग समझदार हैं, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता समय समय पर ऐसे दिखी जाती है। मैं फिर वही सवाल छूट रहा था कि अगर आप संविधान की बात करते हैं, आप बात करते हैं देश की अखंडता की बात करते हैं, जो राहुल गांधी घूम घूम कर पूरे चुनाव में अभिषेक कहते हैं, और दूसरी तरफ अब जब जाते हैं आप केरल में, जहां से आप खुद चुनाव जीत कर आते हैं, जहां से आप बहन को भी चुनाव जिताने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में क्या आपके मुंह से शोभा देता है देश की अखंडता और संविधान की बात करना? ये तो सिर्फ चुनावी जो है ढकोसला था रोहित। जेब में संविधान की कॉपी रखना, वो भी लाल रंग की कॉपी रखना, लोग सब समझते हैं। अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा जब 1975 में आपने संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ दिया था। संविधान के उस ढांचे में आपने छेड़छाड़ की थी, जिस ढांचे में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी, छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी, उस ढांचे में आपने जोड़ दिया था सेक्युलर शब्द। क्यों जोड़ दिया था? इमरजेंसी आपने लगाई, इमरजेंसी लगाकर जब आपके संसद में आपने विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, जिसने आपके खिलाफ बोला उसने जेल में डाल दिया, कुछ काला पानी चले गए, कुछ देश छोड़कर भाग गए, उनकी गैर मौजूदगी में आपने संविधान में बदलाव के 50 से ज्यादा संशोधन आपने इमरजेंसी के दौरान किए। आप संविधान के की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। और जेब में संविधान के लाल रंग की कॉपी रखना और उसको दिखा देना, मंच से लहरा देना, ढंग से राहुल गांधी ने उस संविधान को असल में पढ़ा भी नहीं होगा कि उस संविधान में लिखा क्या है। तो ये सिर्फ चुनावी एजेंडे हैं। संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जातियों में बंटवाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब वोटों की राजनीति करने के लिए राहुल गांधी ने सब कुछ करके देख लिया। पूरे परिवार ने हिम्मत जुटा ली, 99 सीटों से मतलब डबल डिजिट में ही रह गए, ट्रिपल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए। और मुझे लगता है यह कांग्रेस पार्टी का बेस्ट था। इसके आगे कांग्रेस पार्टी का बेस्ट नहीं आने वाला। यह कांग्रेस पार्टी का चरम था रोहित। बिल्कुल हालात खराब ही होंगे। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से ये बातें हो रही थी, मैं अगर आपको यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वायनाड में आज नामांकन की ही तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद लग रहा है कि शायद प्रियंका गांधी आपको संसद में दिख जाएंगी 23 नवंबर के बाद। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का खुलासा हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में आपने सुशील कुमार सिंधे का एक बयान सुना होगा अभिषेक, भगवा आतंकवाद पे जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गलती थी और भगवा आतंकवाद शब्द जो बोला गया वो बहुत सोच समझकर बुलवाया गया था, और वो उस वक्त भगवा के साथ आतंकवाद जोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो कांग्रेस का जो माइंडसेट हमेशा से रहा है, अब उसका धीरे धीरे खुलासा आपको हो रहा है, ये समझ आ रहा है कि नहीं? और कांग्रेस के जो नेता छोड़कर जा रहे हैं या जो वरिष्ठ हो जा रहे हैं, राजनीति से दूर हो रहे हैं, वो अपनी गलतियां खुद स्वीकार कर रहे हैं, आने वाले वक्त में ये भी गलती स्वीकार कर लेंगे। गलती तो स्वीकार ही रहे, सीधा सीधा राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। जितनी लंबी लिस्ट है जो बड़े नेताओं की, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा जो बड़े नेता थे छोड़कर गए, वो सीधा राहुल गांधी पर टारगेट करते हैं। गुलाम नबी आजाद कश्मीर से मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 दशक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं, वो भी सीधा राहुल गांधी को टारगेट करके जाते हैं। हिमंता बिश्वा शर्मा
उन्होंने उनकी जो वैल्यू है उसे नहीं समझा। बीजेपी ने समझा, 2 बार से मुख्यमंत्री है असम के, और अब किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस पार्टी की क्या मानसिकता है, वो जो सदन में सवाल पूछा गया था ना कि भाई जब जातिगत जनगणना होगी तो राहुल गांधी आपको भी जाति आपकी बतानी पड़ेगी। बिल्कुल। और लोगों ने फिर पूछा था कि राहुल गांधी आपकी जाति आप क्या बताएंगे, क्या जो ब्राह्मण आप कश्मीरी पंडित बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं, वो जनेऊधारी ब्राह्मण बताएंगे, या फिर अपने परिवार के इतिहास के हिसाब से बताएंगे, दादी, फिर आपके दादा, मम्मी इटली से, आप यहां से, उसको जोड़ तोड़कर बताएंगे। तो यही सब है रोहित। बिल्कुल तमाम सवाल है। और जिस तरीके से मुस्लिम लीग का सहारा लेकर अब कांग्रेस एक बार फिर से एक सांसद अपनी बनाने को तैयार है और प्रियंका गांधी पहली बार सदन में नजर आ सकती हैं जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे तब। लेकिन उससे पहले तमाम सवाल हैं कि प्रियंका गांधी के नामांकन में तिरंगे से ज्यादा, कांग्रेस के झंडे से ज्यादा मुस्लिम लीग के झंडे नजर क्यों आए और कैसे आए। बहरहाल आपको क्या कुछ कहना है प्रियंका गांधी के नामांकन पर और मुस्लिम लीग के झंडे जो नजर आए वहां पर, उनके नामांकन और उस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।